वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ पेंशनर्स के और फैमिली पेंशनर्स के उनकी पेंशन में एरियर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट लेटर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा आयोग यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और आपकी जो पेंशन में एरियर के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जो कि मीटिंग होने के बाद में वहां पर बहुत सारे चीफ कंट्रोलर आए पेंशन के और बहुत सारी चीजें उसमें डील हुई, तो जिससे पेंशन आपके खातों तक सही पहुंचे, आपके एरियर्स आपको टाइम पर मिले और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। पूरा डिटेल में जानेंगे हम। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे जो कि मैंने बताया किसकी तरफ से जारी किया गया है, साथ ही साथ और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन लिए गए आपके वेलफेयर से रिलेटेड या आपके बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन में बहुत सारे एरियर्स जुड़ने होते हैं या बहुत सारे एरियर्स उनको मिलने होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके अपना एरियर्स ले सकते हैं और कौन कौन से पेंशन के एरियर्स के अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हुए और उसमें एक मीटिंग जो ही वो चीफ कंट्रोलर हैं पेंशन डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन के रूप में उनको लिया गया और उस मीटिंग में कई सारी चीजों पर बात की गई, जिसमें पेंशन के जो एरियर्स हैं जो पीएओ की तरफ से सीपीएओ लेवल पर जारी किए जाते हैं, उन सब पर भी वहां पर बात हुई, जो कि आप नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा डिटेल में जानेगा, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अपडेट दे दूं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से रिलेटेड, हमारे वेलफेयर से रिलेटेड हमारे चैनल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो पेंशन बेनिफिट्स हो या फिर अदर बेनिफिट्स हो, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको वहां पर अपडेट करने के लिए पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनको अपडेट कर देंगे। सामने आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर बाद में और भी इंफॉर्मेशन है वो भी देखेंगे और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, यानी आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन के जो एरियर्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, उसमें क्या चीजें हुई वो भी हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्चुअल मीटिंग ऑन द अफोर्समेंशन्ड सब्जेक्ट वाज कन्वेड ऑन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ चीफ कंट्रोलर पेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो चेयरपर्सन थे उस मीटिंग में वो चीफ कंट्रोलर थे पेंशन के। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई जिसमें इन पर बहुत सारी चीजों पर अपडेशन दिया गया। क्या क्या चीजें हुई वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 60 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर्स और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर बड़ा तोहफा जारी। आपको बता दूं कि पेंशन धारकों के ईपीपीएफ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है। साथ ही साथ उनको यही नहीं पता चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या उनके जो एरियर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या है। इस समस्या को, पेंशन धारकों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने अब निजात कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे पेंशन धारकों की अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है यानी किस तारीख तक सारी चीजों से बदलाव करना है। साथ ही साथ मैनुअल जो प्रक्रिया है उससे भी वहां पर एक बड़ी निजात मिलेगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम भी जुड़ेगा, जिससे पेंशन और फैमिली पेंशन को बहुत ज्यादा राहत वहां पर मिले। और इसके अलावा अब पेंशन धारकों को नहीं होगी सुविधा, क्या क्या असुविधा नहीं होगी वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। इसके माध्यम से
पेंशनभोगी अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीएओ द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों के सीपीसीसी के प्रमुख हेड को आदेश दिया गया है कि वे अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जितने भी वहां पर बाकी चीजें होती है उन सब चीजों के लिए सीपीसीसी को एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है, यानी सीपीसीसी हेड यानी आपके पेंशन के हेड्स को सभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दिया गया है। इसके तहत उनको बोला गया है कि आपकी जो भी उनके सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए, साथ ही साथ अपग्रेड करने के बाद वहां पर सारी चीजें पेंशन को बताई जाएं जिससे पेंशन धारकों को कोई भी सुविधा वहां पर कोई भी असुविधा का वहां ना हो और पेंशन को चंद सेकंड्स में सारी चीजें मिल सके। ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके एरियर के जुड़े सभी केस, जो भी कितने भी केस होंगे सारे यानी जो भी इश्यूज होंगे डिजिटली रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा जिससे पेंशन भोगी इन बातों से अवगत रहेंगे। अभी तक आपको पता है कि जितने भी आपकी सीपीएओ से सारी चीजें आती है उनमें आपके मेडिकल अलाउंसेस और जो भी एरियर्स होते हैं उनका डिजिटली रूप में आपको भेजे जाएंगे। इससे पहले ये होता था कि वो सारी चीजें वहां पर ऐड होकर नहीं आती थी, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ज्यादा या पेंशनर्स को फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम आ जाएगा जिससे सारी, और इसके अलावा सीपीआईओ आपके जितने भी केस होंगे वो सारी चीजें टैली करेंगे और टैली करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें एक ही साथ वहां पर ली जाएंगी। इसके अलावा सीपीआईओ द्वारा ने 6 मई 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। इस मामले में एक बैठक भी हो चुकी है और इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया वो भी हम देखेंगे इसमें। इस बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इन्हें ईपीपीओ में शामिल कर दिया जाए ताकि पेंशन भोगियों को पेंशन के सारी चीजें उनको अवगत हो सके, उनको कितना एरियर मिलता है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ रहा है और भी एरियर्स कितना है और भी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें उस सर्कुलर में मैंने आपको बताया। जो सर्कुलर मैंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बताया था उसमें ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई थी। अगर आप भी उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से यस लिखेगा, वहां से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे और भी चीजें हैं उसमें वो भी डिटेल में मैं बताऊंगा। इस तारीख तक सिस्टम में करना है बदलाव। सभी पेंशन भोगी भुगतान करने वाली बैंकों के सीपीसीसी हेड को कहा गया है कि वे 15 मई 2024 तक अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े सभी एरियर्स के केसों की प्रक्रिया पूरी डिजिटल तरह से होगी और इसके बाद ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस एरियर्स ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी कि जो अभी मैंने बताया 6 मई 2024 का जो लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सीपीएओ की तरफ से, उसमें ये सारी चीजें सीपीसीसी को हेड को कहा गया कि 15/5/2024 तक आप अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें और इन कॉलम्स को भी ऐड कर लें जिससे पेंशनर्स के लिए वहां पर कोई भी समस्या का ना हो और सारी चीजें उनको वहां पर एक साथ मिल सके। और इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी निजात। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को जो भी मैनुअल प्रक्रिया होती है उससे निजात मिल जाएगी। कोई भी पेंशन भोगी अपने ईपीपीओ में ये सारी चीजें देख सकेगा कि उसके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की सिचुएशन क्या है, क्या स्टेटस है, क्या उनको मिला हुआ है, क्या बैंक्स के पास पहुंच गया है। इसके अलावा सीपीओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आपको साइंटिफिक अफसर एसबी सीपीओ को संपर्क कर सकते हैं। तो ये कई सारे चीजों में अपडेट किया गया है। अब आपको सारी चीजें मैनुअल के बाद में सारी चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी और डिजिटल होने के बाद में पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। देख सकते हैं जैसा कि ये मैंने नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं सर्कुलर पहले भी आपको बताया था। इस सर्कुलर के जरिए ही सारी चीजें पेंशन और पेंशनर्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे उनके एरियर्स में पेंशन को लेकर के हो या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को, वो सारी चीजें क्लियर की जाएं। और अगर आपको कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी है तो आप देख सकते हैं श्री धीरज कुमार साइंटिफिक ऑफिसर SBCPO, या फिर ये मेल आईडी आप देख सकते हैं dheeraj.kumar89@nic.in पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सभी पेंशनर्स के लिए। इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेंशन के जितने भी एरियर्स हैं और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है या हाल में ही पेंशनर से कर्मचारियों से पेंशनर बने होते हैं तो उनको पीपीओस के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि सभी पेंशनर्स को उनके पेंशनरी बेनिफिट्स टाइम से मिले,
सही पे मिलें और उनके अलावा उनको कोई भी लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको किसी भी टाइप से परेशानी ना हो। आप ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स के लेकर के, जिससे उनके सारी चीजें घर पर ही सारी हो जाएंगी और चंद सेकंड में आप ये सारी चीजें देख पाएंगे और साथ ही साथ अपनी पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसके साथ ही साथ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप हमें या सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर देंगे। ये आप सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, वहां से सीधा ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे। जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है? क्या 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के होगी। साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के। क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए या डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 7वें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में बोल सकते हैं कि जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बहुत सारे डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
साथ ही साथ क्या सरकार 8वें वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। यह दोस्तों जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ आप बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशिएंट है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के, या फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही साथ अगर आपको आपके 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई अगर आपके डिस्कशन है, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। साथ ही साथ डीए और डीआर की मर्जिंग की जो बात चल रही है उस पर भी हम आपको अपडेट दिलाकर देते रहेंगे।